गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसे आप सभी? जोरदार है। चलो, वेरी गुड। तो आज हम स्टार्ट करें लिवरेज के क्वेश्चन। मगर उससे पहले एक बार फटाफट से लिवरेज को, जो हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया, उसको एक बार फटाफट से रिवाइज कर लें। तीन तरह के रिस्क: ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल, कंबाइंड। ऑपरेटिंग रिस्क ड्यू टू ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट, फाइनेंशियल रिस्क ड्यू टू फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट मतलब इंटरेस्ट, और कंबाइंड रिस्क इन दोनों की वजह से। ऑपरेटिंग रिस्क को कैलकुलेट करने के लिए ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल रिस्क को कैलकुलेट करने के लिए फाइनेंशियल लिवरेज, कंबाइंड रिस्क को कैलकुलेट करने के लिए कंबाइंड लिवरेज। इनकम स्टेटमेंट फॉर्मेट: सबसे पहले सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट रिजल्ट कंट्रीब्यूशन, माइनस फिक्स कॉस्ट रिजल्ट ईबीआईटी, माइनस इंटरेस्ट रिजल्ट ईबीटी, लेस टैक्स रिजल्ट नेट प्रॉफिट। अगर ईपीएस कैलकुलेट करना है तो नेट प्रॉफिट में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर का डिवाइड करेंगे तो अर्निंग पर शेयर आ जाएगा। ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला: ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला दो फॉर्मूले बताए थे। एक तो बताया था परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स, या फिर दूसरा फॉर्मूला बताया था कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला परसेंटेज में परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, करेक्ट। और दूसरा फॉर्मूला क्या था? ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी। कंबाइंड लिवरेज का फॉर्मूले तीन फॉर्मूले थे। पहला फॉर्मूला था परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स, वेरी गुड। फिर दूसरा ओएल इंटू एफ एल, ये तीसरा नंबर था। चलो कोई बात नहीं, नंबर से क्या फर्क पड़ता है। दूसरा क्या था? कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय, ठीक है। अच्छा, ऑपरेटिंग लिवरेज: हाई का मतलब हाई ऑपरेटिंग रिस्क एंड लो का मतलब लो ऑपरेटिंग रिस्क। फाइनेंशियल लिवरेज: हाई का मतलब हाई फाइनेंशियल रिस्क, लो का मतलब लो फाइनेंशियल रिस्क। कंबाइंड लिवरेज: हाई का मतलब है हाई कंबाइंड रिस्क, लो का मतलब है लो कंबाइंड रिस्क, ठीक है। ये सब कुछ हमने पढ़ा था। एसेट टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला भी पढ़ा था। सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, पीवी रेशियो का फॉर्मूला भी पढ़ा था। कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स, करेक्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। ये क्रैकर में आपको फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। देखो, ये तो यहां नंबर दे रखा है। हम जो क्वेश्चन नंबर करेंगे वो यहां दिया हुआ है। और ये क्रैकर का क्वेश्चन नंबर 1 है, जो कि नवंबर 2013 के अटेम्प्ट में आया हुआ है, ठीक। क्रैकर के सारे क्वेश्चंस नहीं करेंगे, कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। जो बचे हुए क्वेश्चन है उसके सोल्यूशन दे रखे हैं, वो आपको प्रैक्टिस करना है। मतलब प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चन आपको मिल गए और यहां पर भी जो क्वेश्चन करा रहे हैं वो भी आपको मिल गए, ठीक है। स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, प्रैक्टिस के जो क्वेश्चन है उसके सोल्यूशन साथ में दे रखे हैं तो दिक्कत भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1: कैलकुलेट द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज एंड द डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज फॉर द फॉलोइंग फर्म। अच्छा, आप लोगों को साथ साथ में लिखना है। मैं उतनी स्पीड से ही लिखूंगा जितनी स्पीड से आप भी साथ साथ में लिख सको। ऐसा नहीं है कि मैं लिखूं उसके बाद में आप लिखो, तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। आप आराम से लिखेंगे, साथ साथ में हम लिखते जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट किया, इमीडिएटली दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया इस तरीके से, ठीक है। तो आपको आराम से साथ साथ में लिखना है, ठीक है। हाँ, तीन कंपनी दे रखी है एनएसडी, तीनों का ओएल एफएल सीएल कैलकुलेट करना है। ये लिखा हुआ है डिग्री ऑफ ओएल, मतलब डिग्री का यहाँ कोई मतलब नहीं। ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज और कंबाइंड लिवरेज कैलकुलेट करना है। तीनों कंपनी की यूनिट्स दे रखी है, फिक्स कॉस्ट दे रखी है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दे रखी है, इंटरेस्ट दे रखा है और सेलिंग प्राइस पर यूनिट भी दे रखी है। हमें ओएल एफएल सीएल कैलकुलेट करना है। तो एक काम करते हैं, पहले इन तीनों का इनकम स्टेटमेंट बना लेते हैं और उसके बाद में हम ओएल एफएल सीएल भी कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए लिखिए आप लोग इनकम स्टेटमेंट। बिल्कुल आपको साथ साथ में लिखना है ना। इनकम स्टेटमेंट, रुके ना तू, थके ना तू। क्या हो गया? रुके ना तू, थके ना तू। जब तक आप सीए बन नहीं जाओ।
NSD सबसे पहले सेल्स 17,500 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 85 14,87,500। नहीं, आप कैलकुलेशन नहीं बताएं क्योंकि अदरवाइज कंफ्यूजन हो जाएगा, कोई क्या बता रहा है कोई क्या बता रहा है। मैं बिल्कुल कैलकुलेशन करके लिख दूंगा, आप तो बस इसको साथ साथ में लिखने का काम करते रहना, ठीक है। 14,87,500 एस में 6,700 मल्टीप्लाई बाय 130 8,71,000 और 31,800 यूनिट्स डी में मल्टीप्लाई बाय 37 11,76,600। हम इसमें से माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट। देखो सेल्स हमने कैसे कैलकुलेट की, हमें यूनिट्स दे रखी है और सेलिंग प्राइस पर यूनिट दे रखी है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। सेम ऐसे ही वेरिएबल कॉस्ट निकलेगी, हमें यूनिट्स दे रखी है और हमें वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दे रखी है। एन में 17,500 मल्टीप्लाई बाय 38 6,65,000। तो इससे कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 8,22,500। एस में 6,700 मल्टीप्लाई बाय 42.5 284,750 माइनस 8,71,000 586,250। डी में 31,800 मल्टीप्लाई बाय 12 3,81,600 माइनस 11,76,600 7,95,000 7,95,000। इट इज कंट्रीब्यूशन। लिख पा रहे हो साथ साथ में, ठीक है। माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट, और वो फिक्स कॉस्ट हमें तीनों की क्वेश्चन में दे रखी है। 4 लाख 3,50,000 एंड 2,50,000। इससे हमें क्या मिलेगा, EBIT 822,500 में से 4 लाख गए, 422,500 586,250 माइनस 3,50,000 236,250 7,95,000 माइनस 250 5,45,000। ठीक है। अब इसके बाद में हम इसमें से माइनस करेंगे इंटरेस्ट, माइनस इंटरेस्ट जो कि दे रखा है। इंटरेस्ट क्वेश्चन में दे रखा है सीधे सीधे 1,25,000 देन 75,000 और नील। इंटरेस्ट माइनस करने से क्या आता है, अर्निंग बिफोर टैक्स आता है, अर्निंग बिफोर टैक्स। 4,22,500 डिवाइडेड बाय 1,25,000, सॉरी 4,22,500 माइनस 1,25,000 2,97,500 236,250 माइनस 75,000 161,250 एंड 545। ये इनकम स्टेटमेंट यहां तक ही बनेगा, क्यों? क्योंकि इसके आगे क्वेश्चन में टैक्स की डिटेल नहीं है, ठीक है, यहां तक ही बनेगा। और वैसे हमें जरूरत ही यहां तक ही है। अब हमें क्या करना है, OL कैलकुलेट करना है।
एफ एल कैलकुलेट करना है, सी एल कैलकुलेट करना है। ओ एल का फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी, एफ एल का फॉर्मूला ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी। एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म आपको नहीं लिखने है, ये जो ओ एल है ना पूरा लिखना है, ऑपरेटिंग लिवरेज। ये तो क्या अपन बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे तो बार बार ओ एल ऑपरेटिंग लिवरेज इतना बड़ा लिखे, इसके लिए मैं छोटा लिख रहा हूँ, आपको तो पूरा लिखना है वहां पर। नहीं नहीं, ईबीआईटी छोटा लिख सकते हो, ईबीआईटी ईबीटी ये छोटा लिख सकते हो, ऑपरेटिंग लिवरेज आप एग्जाम में पूरा लिखना, फाइनेंशियल लिवरेज कंबाइंड लिवरेज पूरा लिखना, और ये हो जाएगा ओ एल मल्टीप्लाई बाय एफ एल। सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं एन कंपनी में, 822,500 डिवाइडेड बाय 422,500, इट इज 1.947। 422,500 divided by 297,500, it is 1.420। 1.947 into 1.42, 2.765। अब हम कैलकुलेट करते हैं एस कंपनी में, 586,250 डिवाइडेड बाय 236,250, 2.481। 236,250 divided by 161,250, 1.465, और 2.481 multiply by 1.465, 3.635। नाउ डी कंपनी में 795 डिवाइडेड बाय 545, 1.459, ये 1 और ये 1.459। ओ एल, एफ एल और सी एल हमने तीनों कंपनी का कैलकुलेट कर लिया। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, सारी डिटेल दे रखी थी, इनकम स्टेटमेंट बनाया और ओ एल, एफ एल और सी एल कैलकुलेट किया। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये क्रैकर में भी क्वेश्चन नंबर 2 ही है। ये मई 2011 के अटेम्प्ट में आ चुका है। You are given two financial plan of a company which has two financial situation. The detailed information are as under. Installed capacity 10,000 unit. Actual production and sale 60% of installed capacity. देखो यहाँ पर इंस्टॉल कैपेसिटी का मतलब है मैक्सिमम कैपेसिटी, बट हम एक्चुअली कितना प्रोडक्शन और सेल कर रहे हैं, इंस्टॉल कैपेसिटी का 60%, मतलब 6000 यूनिट। तो हमें यहाँ 6000 यूनिट से मतलब है, 10,000 से मतलब नहीं है। सेलिंग प्राइस पर यूनिट दे रखी है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी दे रखी है, फिक्स कॉस्ट की दो सिचुएशन दे रखी है, सिचुएशन ए सिचुएशन बी, 20,000 और 25,000। दो फाइनेंशियल प्लान दे रखे हैं, एक्स वाई और एक्स एम। एक्स वाई में लोन का अमाउंट 40,000 और एक्स एम में लोन का अमाउंट 10,000, मतलब दोनों प्लान में इंटरेस्ट का अमाउंट अलग अलग आएगा। आपको ओ एल और एफ एल कैलकुलेट करना है ऑफ बोथ द प्लान। अब देखो यहाँ दो सिचुएशन है, सिचुएशन ए और बी, और दो प्लान है एक्स वाई और एक्स एम। तो हम सिचुएशन ए में दोनों प्लान लेंगे और सिचुएशन बी में भी दोनों प्लान लेंगे। मतलब कैसे ये इनकम स्टेटमेंट बनेगा मैं आपको ये बताता हूँ। यहाँ पर दो सिचुएशन है फिक्स कॉस्ट की और दो सिचुएशन है इंटरेस्ट की, क्योंकि इंटरेस्ट का अमाउंट लोन के अमाउंट से चेंज होता है, तो लोन का अमाउंट दोनों प्लान में अलग अलग है। तो यहाँ का इनकम स्टेटमेंट मेन इंपॉर्टेंट है, बाकी ओएल और एफएल की कैलकुलेशन तो बहुत इजी है। इनकम स्टेटमेंट आपको इनकम स्टेटमेंट में एक पर्टिकुलर्स का कॉलम, एक सिचुएशन ए का कॉलम, इसमें प्लान एक्स वाई और प्लान एक्स एम। फिर सेम टू सेम ऐसे ही आपको सिचुएशन बी, उसमें प्लान एक्स वाई और प्लान एक्स एम।
सबसे पहले सेल्स। अच्छा, सेल्स वेरिएबल कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन तक कोई सिचुएशन और कोई प्लान से मतलब नहीं, सब जगह सेल सेम है, वेरिएबल कॉस्ट सेम है, कंट्रीब्यूशन सेम आएगा। सबसे पहले सेल्स 6,000 इंटू 30, 1,80,000 सेल्स। लेस वेरिएबल कॉस्ट 6,000 इंटू 20, 1,20,000 माइनस करेंगे तो कंट्रीब्यूशन मिलेगा 60,000 माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट। यहां फिक्स कॉस्ट सिचुएशन ए में अलग है, सिचुएशन बी में अलग है। फिक्स कॉस्ट सिचुएशन ए में है 20,000, सिचुएशन ए 20,000 और सिचुएशन बी में 25,000। रिजल्ट इज EBIT 40,000 एंड 35,000। लिख रहे हो ना साथ साथ में? चलिए गुड। माइनस करेंगे इंटरेस्ट। प्लान XY उसमें 40,000 का लोन है, 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट। XY में इंटरेस्ट 4800 और प्लान XM में आपका लोन है 10,000, 12% इंटरेस्ट होता है 1200। रिजल्ट इज अर्निंग बिफोर टैक्स EBT 35,200, 38,800। $30,200 and 33,800। कैलकुलेट करना है OL, कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। कैलकुलेट करना है FL, EBIT अपॉन EBT। 60,000 डिवाइडेड बाय 40,000 1.5। 60,000 डिवाइडेड बाय 35,000 1.714। 1.714। नाउ FL 40,000 डिवाइडेड बाय 35,200 1.136। 40,000 डिवाइडेड बाय 38,800 1.031। 35,000 divided by 30,200 1.159 and 35,000 divided by 33,800 1.036। करेक्ट। OLFL दो प्लान थे, दो सिचुएशन थी फिक्स कॉस्ट की, दो प्लान थे, तो 2/2 4 की टेबल बन गई। मान लो ऐसा होता कि दो सिचुएशन होती और 3 प्लान होते तो 2 इंटू 3 6 कॉलम की टेबल बन जाती। मान लो 3 प्लान सिचुएशन होती और 3 प्लान होते तो 3 इंटू 3 9 की टेबल बन जाती। नहीं, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये क्रैकर का भी क्वेश्चन नंबर 3 है जो कि मई 2015 अटेम्प्ट में आ चुका है। The capital structure of the ABC Limited as on 31st March 2015 consists of ordinary share equity share को कहते हैं, of rupees 5 lakh। एक शेयर की फेस वैल्यू 100 रुपए, तो 5 lakh डिवाइडेड बाय 100, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 5,000 एंड 10% डिबेंचर ऑफ रुपीज 5 lakh। 5 लाख के डिबेंचर है जिस पर 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट हो गया 50,000।
एक डिबेंचर 100 रुपए का। इन द ईयर एंडेड ऑन मार्च 2015 यूनिट सेल्स, मतलब सेल्स की यूनिट, डिक्रीज्ड 60,000 यूनिट टू 50,000 यूनिट्स। पहले 60,000 यूनिट थी, जब कम होकर 50,000 यूनिट हो गई। ड्यूरिंग द ईयर एंड इन द प्रीवियस ईयर सेलिंग प्राइस 12 और वेरिएबल कॉस्ट 8 पर यूनिट एंड फिक्स कॉस्ट 1 लाख रुपीज पर एनम। इनकम टैक्स रेट वाज 30%। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट परसेंटेज डिक्रीज इन ईपीएस। देखो सेल्स कम होगी, सेल्स कम होगी तो प्रॉफिट कम होगा, प्रॉफिट कम होगा तो ईपीएस कम होगा। तो आपको बताना है कि ईपीएस कितना परसेंटेज से डिक्रीज हो गया। तो पहले हम एक काम करेंगे, 60,000 यूनिट जो लास्ट ईयर थी और 50,000 यूनिट्स जो करंट ईयर है, उन दोनों का इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे और इनकम स्टेटमेंट बनाने के बाद ये ए बी सी तीनों पॉइंट को सॉल्व करेंगे। देखिए आप लोग, इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट जो हम बनाने वाले हैं 60,000 पे और 50,000 पे। 60,000 यूनिट्स और 50,000 यूनिट्स। सबसे पहले सेल्स, सेलिंग प्राइस आपको दे रखी है 12 रुपए, तो 60,000 मल्टीप्लाई बाय 12, 7,20,000 और 50,000 मल्टीप्लाई बाय 12, 6 लाख। लेस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट विच इज 8 पर यूनिट। 60,000 मल्टीप्लाई बाय 8, 480 और 50,000 इंटू 8, 4 लाख। रिजल्ट कंट्रीब्यूशन 2,40,000 और 2 लाख। माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट है 1 लाख। बिल्कुल सारे चैप्टर ऐसे ही करेंगे, ए टू जेड सारे चैप्टर इसी तरीके से करेंगे, ठीक है। सबके समझेंगे, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिक्स कॉस्ट 1 लाख। रिजल्ट ईबीआईटी 1,40,000 और 1 लाख माइनस इंटरेस्ट। कितना डिवेंचर है 5 लाख, उस पर 10% इंटरेस्ट होता है 50,000। इंटरेस्ट 50,000, इंटरेस्ट और फिक्स कॉस्ट फिक्स्ड है। रिजल्ट अर्निंग बिफोर टैक्स 90,000 और 50,000। लेस करेंगे टैक्स जिसकी रेट हमें दे रखी है 30%, 27,000 और 15,000। रिजल्ट नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 63,000, 35,000। सबसे पहले पॉइंट को सॉल्व करते हैं। पहले हम ईपीएस कैलकुलेट करते हैं। ईपीएस क्या हो गया, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। देखो यहां सबसे पहले में नेट प्रॉफिट कितना है 63,000 और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर सबसे ऊपर आपको दे रखा है 5 लाख रुपीज के शेयर है, एक शेयर 100 रुपए का, तो 5,000 शेयर। 60,000 डिवाइडेड 63,000 डिवाइडेड बाय 5,000, 12.60 और 35,000 डिवाइडेड बाय 5,000, ये तो मैं ऐसे ही कर लेता,
₹7. परसेंटेज डिक्रीज इन ईपीएस, पहले ईपीएस था 12.6, नाउ ईपीएस इज 7, तो कम हो गया। हमें बताना है कितना परसेंट कम हो गया। तो कितना कम हो गया? 5.6 रुपीज कम हो गया। और पहले था कितना? 12.6 इंटू 100 इक्वल्स टू 5.6 डिवाइडेड बाय 12.6 इंटू 100, 44.44% कम हो गया। ठीक, ऐसे निकालते हैं डिक्रीज परसेंटेज, कितना कम हो गया डिवाइडेड बाय पहले था कितना। फिर हमें कैलकुलेट करना है ओएल। ओएल का फॉर्मूला क्या होता है? ओएल ही है ना। ओएल कैलकुलेट करना और एफएल भी कैलकुलेट करना। ओएल का फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी, और एफएल का फॉर्मूला ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी। तो हम पहले 60,000 यूनिट्स पे कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर कंट्रीब्यूशन है 240 डिवाइडेड बाय 140, 1.714, 1.714। और एफएल 1,40,000 ईबीआईटी डिवाइडेड बाय 90,000 ईबीटी, 1.556। देन 2 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख 2, और 1 लाख डिवाइडेड बाय 50,000, ये भी 2। ये आपका आंसर हो गया थर्ड क्वेश्चन का। कंप्लीट कर लिया सबने? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। ये क्रैकर का 5th क्वेश्चन है और ये May 24 अटेम्प्ट में आ चुका है। ठीक है। अल्फा लिमिटेड हैज प्रोवाइडेड फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। इक्विटी शेयर कैपिटल 25,000 शेयर, 100 रुपए का शेयर है। डिबेंचर 10,750 रुपीज का एक डिबेंचर है, मतलब डिबेंचर हो गए 75 लाख रुपीज के। 15% इंटरेस्ट की रेट है डिबेंचर पर। सेल्स 50 लाख यूनिट, 20 रुपीज पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट 12.5 पर यूनिट और फिक्स कॉस्ट 175 लाख। करेक्ट है। Due to recent change and entry of foreign competitor in the sector, Alpha Limited expect the sales may decline by 15 to 20%। मतलब जो सेल्स के यूनिट है वो 15 से 20% कम हो सकती है। However, selling price and other costs will remain the same. Corporate tax rate continue 20%. You are required to calculate the decrease in earning per share. Percentage decrease नहीं निकालना है। Decrease in earning per share, degree of operating leverage and financial leverage separately if sales are declined by 15% and 20%। अगर सेल्स 15% कम हो जाए या 20% कम हो जाए तो बताओ अर्निंग पर शेयर कितना डिक्रीज हो जाएगा। अभी हमारी सेल्स कितनी है? 50 लाख यूनिट। 15% कम हो जाए और 20% कम हो जाए। ठीक है, तो हम सबसे पहले तो यहाँ 3 इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। अभी 50 लाख यूनिट पर, फिर 15% कम करके यूनिट, और फिर 20% कम करके यूनिट। आप लिखिए इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट इसमें 50 लाख यूनिट, 15% कम करो, 50 लाख माइनस 15%, 42.5 लाख यूनिट, और 20% कम करोगे तो 40 लाख यूनिट। सबसे पहले हम लिखेंगे सेल्स। अच्छा, यहाँ ऊपर लिख देते हैं रुपीज इन लैक्स, रुपीज इन लैक्स। सबसे पहले सेलिंग प्राइस पर यूनिट है 20 रुपीज, तो 50 लाख मल्टीप्लाई बाय 20, 1000 लाख। 50 लाख मल्टीप्लाई बाय 20, 1000 लाख। 42.5 इंटू 20,
850 लाख, और 40 इंटू 20 800 लाख, माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है 12.5, 12.5, तो 50 लाख मल्टीप्लाई बाय 12.5, 625 लाख, 42.5 मल्टीप्लाई बाय 12.5, 531.25, and 40 lakh multiply by 12.5 lakh, 500 lakh। आपको रिजल्ट मिलेगा कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन 375 लाख, 850 माइनस 531.25, 318.75 और 300 लैक्स। ठीक है, इसमें से माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट विच इज 175 लाख। अच्छा, फिक्स कॉस्ट का सेल्स की यूनिट से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। क्या रिजल्ट आएगा? अर्निंग बिफोर टैक्स इट इज 200 143.75 एंड 125 लेस करेंगे। अच्छा, ये आएगा EBIT लेस इंटरेस्ट। इसमें से इंटरेस्ट माइनस करेंगे। कितना लोन है? 10,000 डिबेंचर है, एक 750 का, तो 10,000 इंटू 750 करोगे तो ये 75 लाख होगा। मल्टीप्लाई बाय 15%, 75 लाख मल्टीप्लाई बाय 15%, 11,25,000, 11.25, 11.25। अच्छा, इंटरेस्ट का भी सेल्स की यूनिट से कोई फर्क नहीं पड़ता। रिजल्ट इज अर्निंग बिफोर टैक्स 200 माइनस 11.25, 188.75, 143.75 माइनस 11.25, 132.50, 125 माइनस 11.25, 113.75। इसमें से माइनस करेंगे टैक्स, जिसकी रेट यहां दे रखी है आपको 20%। 20% टैक्स माइनस करेंगे। 188.75 इंटू 20%, 37.75, और रिमेनिंग बचेगा 151। 132.5 का 20%, 26.50, रिमेनिंग बचेगा 106, एंड 113.75 का 20%, 22.75, रिमेनिंग बचेगा 91। इट इज नेट प्रॉफिट। करेक्ट। हमें कैलकुलेट करना है अर्निंग पर शेयर EPS, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। नेट प्रॉफिट है 151 लाख, 151 लाख डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर है 25,000, लैक्स में कन्वर्ट करें तो 0.25 लाख, तो 151 डिवाइडेड बाय 0.25, ये हो गया ₹604। ये लैक्स में नहीं हो, 604 रुपए। फिर 106 लाख, 106 लाख डिवाइडेड बाय 0.25 लाख इक्वल्स टू ₹424। फिर 91 लाख डिवाइडेड बाय 0.25 लाख, 364। ठीक है, अर्निंग पर शेयर हो गया। इसके बाद में हमें ये बताना है डिक्रीज इन अर्निंग पर शेयर। डिक्रीज इन, ये पहला पॉइंट था कि EPS कितना, पहला पॉइंट भी नहीं है, बस ऐसे सीधा लिखा हुआ है डिक्रीज इन EPS बताओ। डिक्रीज इन अर्निंग पर शेयर
तो देखो अभी अर्निंग पर शेयर कितना है प्रेजेंट में 604, फिर कितना कम हो जाएगा 604 माइनस 424, 180 रुपीज कम हो जाएगा। और अगर 20% सेल्स कम हो जाए तो 604 माइनस 364, अर्निंग पर शेयर 240 रुपीज से कम हो जाएगा। और क्या कैलकुलेट करना है इसमें, और आपको कैलकुलेट करना है OL और FL, OL और FL, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT और EBIT डिवाइडेड बाय EBT। सबसे पहले 375 डिवाइडेड बाय 200, 1.875, then 318.75 divided by 143.75, 2.217, 2.217, फिर 300 डिवाइडेड बाय 125, 2.4, ये आपका OL हो गया। नाउ FL 200 डिवाइडेड बाय 188.75, 1.0596, then 143.75 divided by 132.5, 1.0849, और 125 डिवाइडेड बाय 113.75, 1.0989। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5th, और ये क्रैकर का क्वेश्चन नंबर 6 है, और ये क्वेश्चन जनवरी 25 में आया हुआ है। भाई ये तो कुछ ज्यादा ही लेटेस्ट हो गया। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ एक्सिम लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2024। लाइबिलिटीज और एसेट दे रखी है, इक्विटी शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग, 12.5% डिबेंचर और करंट लाइबिलिटीज, फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स, मतलब बैलेंस शीट बना के दे रखी है। इससे आपको 2-3 चीजें मिल गई। एक तो आपको इंटरेस्ट मिल गया, 40 लाख रुपीज के डिबेंचर हैं, उस 40 लाख के डिबेंचर पर आपको 12.5% इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, जो कि 5 लाख होता है। आपको नंबर ऑफ शेयर मिल गए, 20 लाख रुपए के शेयर है, एक 100 रुपए का है, तो 20,000 शेयर हो गए। एडिशनल इंफॉर्मेशन, फिक्स कॉस्ट 16 लाख, 16 लाख रुपए की फिक्स कॉस्ट है। वेरिएबल कॉस्ट 70% किसका, सेल्स का, सेल्स का 70% वेरिएबल कॉस्ट है। टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो, ये क्यों दे रखा है? टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, और इनकम टैक्स की रेट 30%। आपको EPS, OL, FL, CL कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन तो इजी दिख रहा है। अब यहां पर ये बैलेंस शीट क्यों दे रखी है? तो देखो, हमें जब इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं तो सबसे पहले हमें चाहिए सेल्स, और यहां पर सेल्स नहीं दे रखी है, तो एक काम करना पड़ेगा, ये जो टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो है इसका फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, जो कि होता है, टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। आपको टोटल एसेट्स पता है, एसेट टर्नओवर रेशियो पता है, तो सेल्स बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। उसके बाद इनकम स्टेटमेंट बना लेंगे। समझ गए? सबसे पहले वर्किंग नोट नंबर 1, टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो equals to sales divided by total assets। एसेट टर्नओवर रेशियो दे रखा है 2.5, सेल्स हमें नहीं पता, मगर हमें टोटल एसेट्स पता है 80 लाख, तो हमें सेल्स मिल जाएगी 2 करोड़। नाउ वी कैन प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट,
और ये बनाते हैं वर्किंग नोट नंबर 2, इनकम स्टेटमेंट। सबसे पहले सेल्स विच इज 2 करोड़ लेस वेरिएबल कॉस्ट एट द रेट 70%, 1,40,00,000, तो हमें मिलेगा कंट्रीब्यूशन विच इज 60 लाख, लेस करेंगे फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट हमें दे रखी है 16 लाख रुपए। रिजल्ट आएगा EBIT 44 लाख, माइनस करेंगे इंटरेस्ट। अच्छा, इंटरेस्ट कितना हुआ? 40 लाख के डिबेंचर है 12.5%, 5 लाख रुपए होता है इंटरेस्ट। रिजल्ट आएगा EBT 39 लाख, लेस करेंगे टैक्स। टैक्स की रेट दे रखी है 30%, 39 लाख, इसका 30%, 11,70,000 टैक्स, नेट रिजल्ट 27,30,000। इट इज नेट प्रॉफिट। सबसे पहले कैलकुलेट करना है EPS इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। आपका नेट प्रॉफिट है 27,30,000 और आपके नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है 20,000, तो आपका EPS आ जाएगा 136.50। इसके बाद में आपको कैलकुलेट करना है OLFLCL, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT 60 लाख डिवाइडेड बाय 44 लाख, FL EBIT डिवाइडेड बाय EBT 44 लाख डिवाइडेड बाय 39 लाख। क्वेश्चन कितना इजी है, नहीं? तो क्वेश्चन ज़्यादा भारी कहाँ रहा है? एक्चुअल में सबसे बड़ी जो दिक्कत हो रही है वो है प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस हो नहीं पा रहा है टाइम पे, रिवीजन हो नहीं पा रहा है, उस कारण से एग्जाम में ज़्यादा दिक्कत आती है। तो ये क्लास हम इसीलिए ले रहे हैं जिससे कि आपका प्रॉपर रिवीजन हो जाए और वापस से प्रैक्टिस हो जाए। 1.128, 1.364 मल्टीप्लाई बाय 1.128, 1.539, करेक्ट? लिख लिया? लिख लो, लिख लो। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, और ये क्रैकर में दे रखा है क्वेश्चन नंबर 12, जनवरी 2021 अटेम्प्ट में आया हुआ है।
The following information related to XYZ Company Limited for the year ended 31st March 2020 are as follows. Equity share capital 50 lakh, 12% bond of rupees 1000 each 30 lakh, सेल्स 84 लाख। ये जो बॉन्ड है ना, मतलब डिबेंचर की तरह ही है। फिक्स कॉस्ट, फाइनेंशियल लिवरेज, पीवी रेशियो। देखो पीवी रेशियो 25% दे रखा है। पीवी रेशियो क्या होता है कि कंट्रीब्यूशन सेल्स का कितना परसेंटेज है। अगर पीवी रेशियो 25% है, इसका मतलब हो गया कि जो वेरिएबल कॉस्ट है वो सेल्स का 75% है। ये मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल कॉस्ट के परसेंटेज और पीवी रेशियो के परसेंटेज दोनों मिलकर 100% होंगे। मार्केट प्राइस एक शेयर की 200 रुपए और इनकम टैक्स की रेट 30%। आपको ओएल, सीएल, ईपीएस और अर्निंग यील्ड पता करना है। जो सबसे लास्ट में ना अर्निंग यील्ड, वैसे तो ये आएगा रेशियो चैप्टर में। इसका फॉर्मूला होता है अर्निंग पर शेयर डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर इनटू 100। इसी के लिए यहाँ क्वेश्चन में मार्केट प्राइस दे रखी है, तो अर्निंग यील्ड निकाल लेंगे, मगर इसको समझेंगे हम रेशियो के चैप्टर में। ठीक है, ओएल, सीएल, ईपीएस और अर्निंग यील्ड। तो पहले इनकम स्टेटमेंट बना दे, सारी डिटेल है हमारे पास। नहीं, आप लोगों को नहीं करना है, यहीं पर किया जाएगा, होमवर्क नहीं है। होमवर्क में तो क्रैकर में जो पीछे क्वेश्चन बच गए वो सारे होमवर्क ही है ना। जो पीछे क्वेश्चन बच गए वो सारे ही होमवर्क है। सबसे पहले सेल्स। सेल्स दे रखी है 84 लाख, माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट विच इज 75%। 84 लाख का 75% होता है 63 लाख। कंट्रीब्यूशन 21 लाख माइनस फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट इज 7,50,000। रिजल्ट EBIT 21 लाख minus 7,50,000, 13,50,000 is EBIT less interest। बॉन्ड का अमाउंट है 30 लाख, 12%, 3,60,000 का इंटरेस्ट। अर्निंग बिफोर टैक्स 13,50,000 माइनस 3,60,000, 9,90,000। लेस करेंगे इसमें से टैक्स, और टैक्स की रेट हमें दे रखी है 30%। 990 का 30% 2,97,000। रिमेनिंग 6,93,000। इट इज नेट प्रॉफिट। सबसे फर्स्ट पॉइंट है ओएल कैलकुलेट करो। ओएल कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। कंट्रीब्यूशन 21 लाख डिवाइडेड बाय 13,50,000। फिर कैलकुलेट करना है CL EBIT कंट्रीब्यूशन अपॉन EBT। कंट्रीब्यूशन अपॉन EBT 21 लाख डिवाइडेड बाय 9,90,000। फिर कैलकुलेट करना है EPS नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। और फिर पता करना है अर्निंग यील्ड।
अच्छा नेट प्रॉफिट कितना है यहाँ 693 और नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 50 लाख रुपीस के शेयर है, 100 रुपए का है तो 50,000 शेयर। अर्निंग यील्ड ईपीएस डिवाइडेड बाय एमपीएस इंटू 100। देखो सबसे पहले तो ओएल 21 लाख डिवाइडेड बाय 13 लाख 50,000 1.556। 21 lakh divided by 9 lakh 90,000 2.121। then earning per share 6 lakh 93,000 divided by 50,000 13.86। फिर अर्निंग यील्ड 13.86 डिवाइडेड बाय 200 इंटू 100 6.93%। इट इज अर्निंग यील्ड। ठीक है, तो सारे पॉइंट दे रखे थे, केवल सीधा एक नया पॉइंट था ये अर्निंग यील्ड। और ये वैसे भी ये रेशियो चैप्टर का दे रखा है। हाँ पीवी रेशियो दे रखा था, पीवी रेशियो और वेरिएबल कॉस्ट के परसेंटेज मिलकर 100% होते हैं। तो अगर पीवी रेशियो 25% है तो वेरिएबल कॉस्ट 75%। नहीं ये जो क्वेश्चन है ना, जितने मैं करा दूं उतने टिक हो जाएंगे, फिर जो बचे हुए वो आपको ही करने हैं। ठीक है ना, हाँ बहुत कुछ तो कर ही लेंगे और बहुत कुछ पीछे जो बच जाएंगे वो आप प्रैक्टिस कर लेना। क्वेश्चन नंबर 7, ये क्रैकर का 13th क्वेश्चन है, नवंबर 2015 के अटेम्प्ट में आया हुआ है। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल ऑफ एक्स लिमिटेड प्रिपेयर द इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर। मतलब इस क्वेश्चन में लिख रखा है कि इनकम स्टेटमेंट बनाओ। फाइनेंशियल लिवरेज दे रखा है, इंटरेस्ट दे रखा है, ओएल दे रखा है, वेरिएबल कॉस्ट 75% दे रखा है और इनकम टैक्स की रेट दे रखी है। केवल एक अमाउंट दिया हुआ है 2,000 रुपए का इंटरेस्ट। आपको पूरा इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है। इनकम स्टेटमेंट टैक्स की रेट दे रखी है तो नेट प्रॉफिट तक पूरा बनेगा। सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट सेल्स का 75% है तो कंट्रीब्यूशन सेल्स का 25% है। माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट, रिजल्ट ईबीआईटी, माइनस करेंगे इंटरेस्ट और इंटरेस्ट का अमाउंट हमें दे रखा है 2,000। रिजल्ट आएगा ईबीटी, लेस करेंगे टैक्स और टैक्स की रेट आपको दे रखी है 30%। नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। अच्छा अब देखिए यहां पर हमें ओएल दिया हुआ है, एफएल दिया हुआ है। अब यहां कैसे करें इसको कंप्लीट, कैसे करें समझना। यहां पर हमें इंटरेस्ट दे रखा है 2,000 और इंटरेस्ट इज रिलेटेड टू फाइनेंशियल लिवरेज। इंटरेस्ट किससे रिलेटेड होता है? फाइनेंशियल लिवरेज से रिलेटेड होता है ना। फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला होता क्या है? फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला होता है ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी। हमें फाइनेंशियल लिवरेज पता है मगर हमें ना तो ईबीआईटी पता है और ना ही ईबीटी पता है, दोनों ही नहीं पता। तो फिर कैसे करें? एक तरीका है, हमें इंटरेस्ट पता है, एक तरीका ये है, ये जो फाइनेंशियल लिवरेज है इसके फॉर्मूले को हम एक और तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे? ईबीआईटी
ये जो ईबीटी है इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट। ईबीटी को हटा दिया, उसकी जगह क्या लिखा, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट। क्यों लिखा, क्योंकि अब हमें इंटरेस्ट पता है, एफएल पता है और ईबीआईटी पता करना है। ईबीआईटी कितना है, ईबीआईटी है 2, ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीआईटी माइनस हमारा इंटरेस्ट हो गया 2000, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 2 ईबीआईटी माइनस 4000 इक्वल्स टू ईबीआईटी। 2 ईबीआईटी में से ईबीआईटी माइनस करेंगे तो एक ईबीआईटी बचेगा इक्वल्स टू 4000, मतलब आपका ईबीआईटी 4000 हो गया। ईबीआईटी हो गया आपका 4000, इंटरेस्ट 2000 है, तो अर्निंग बिफोर टैक्स 2000 हो गया, करेक्ट। टैक्स की रेट आपको दे रखी है 30%, तो 2000 का 30% 600 और आपका नेट प्रॉफिट हो गया 1400। अब हम लेते हैं यहां पर वर्किंग नोट नंबर 2, ऑपरेटिंग लिवरेज, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी, ओएल। अच्छा, ओएल यहां हमें दे रखा है 3 का 3, कंट्रीब्यूशन हमें पता नहीं है, बट अब हमें ईबीआईटी पता है 4000 रुपए, तो कंट्रीब्यूशन इक्वल्स टू 12000, हमारा कंट्रीब्यूशन 12000 हो गया, कंट्रीब्यूशन हो गया 12000 रुपीज, 12000 कंट्रीब्यूशन। तो फिक्स कॉस्ट हमें मिल जाएगी बैलेंसिंग फिगर, 12000 रुपये कंट्रीब्यूशन है, 4000 रुपये ईबीआईटी है, इसका मतलब है फिक्स कॉस्ट बैलेंसिंग फिगर 8000। अच्छा, ये जो कंट्रीब्यूशन है ये सेल्स का 25% है, मतलब ये जो 12000 है ये सेल्स का 25% है, तो हम इसे सेल्स निकाल सकते हैं। 12000 डिवाइडेड बाय 25%, हमें सेल्स मिल जाएगी 48000, और 48000 का 75% 36000 हमारी वेरिएबल कॉस्ट। तो ये इस, अच्छा ये जो आपने लिखा ना कि इंटरेस्ट दिया हुआ था, फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला ब्रेक किया और उससे हमने ईबीआईटी निकाल लिया। अगर मान लो क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट दे रखी होती और ओएल दे रखा होता तो हम ओएल के फॉर्मूले को ब्रेक कर सकते थे। कैसे, ओएल का फॉर्मूला क्या है, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी, तो हम ऐसे लिख सकते थे कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, तो आप उससे कंट्रीब्यूशन निकाल लेते। मतलब अगर इंटरेस्ट दे रखा है तो ओएल की हेल्प से हम फॉर्मूले को ब्रेक, एफएल की हेल्प से फॉर्मूले को ब्रेक करके कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर फिक्स कॉस्ट दे रखी हो तो ओएल के फॉर्मूले से ब्रेक करके हम कंट्रीब्यूशन और ईबीआईटी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और ये आपका सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 7 और क्रैकर का 13। ओके, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, आज कितने क्वेश्चन कराएंगे देखते जाओ आप। क्वेश्चन नंबर 8 और ये क्रैकर का क्वेश्चन नंबर 16 है, जो कि नवंबर 23 के अटेम्प्ट में आ चुका है। द फॉलोइंग डिटेल ऑफ आरएसटी लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2013 आर गिवन बिलो। ओएल दिया हुआ है, सीएल दिया हुआ है, ओएल भी दिया हुआ है, सीएल भी दिया हुआ है, फिक्स कॉस्ट दे रखी है, सेल्स दे रखी है, डिबेंचर दे रखे, इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखी है 17 लाख, जिसमें दे रखा है एक शेयर 10 रुपए का, इनकम टैक्स की रेट 30% दे रखी है। देखो सेल्स तो दे रखी है बट वेरिएबल कॉस्ट नहीं पता, वेरिएबल कॉस्ट नहीं पता तो फिर कंट्रीब्यूशन कैसे आएगा और फिर आगे भी कैसे बनेगा। आपको एफएल कैलकुलेट करना है, पीवी रेशियो पता करना है और ईपीएस पता करना है फर्स्ट पॉइंट में। तो देखो एफएल तो सीधा सीधा आ जाएगा, कैसे, सीएल दे रखा है, ओएल दे रखा है, सीएल का एक फॉर्मूला है ओएल इंटू एफएल, तो अगर आपको एफएल पता करना है तो आप एफएल को सीधा सीधा पता कर सकते हो सीएल डिवाइडेड बाय ओएल।
आपका CL है 2.8, आपका OL है 1.4, आपका FL आ जाएगा 2। तो ये तो सीधा ही आ गया। फिर आपको क्या पता करना है, पीवी रेशियो। पीवी रेशियो के लिए आपको चाहिए कंट्रीब्यूशन और सेल्स। पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। सेल्स तो क्वेश्चन में है मगर कंट्रीब्यूशन। अब इसके लिए हम हेल्प लेंगे OL के फॉर्मूले की। अभी जस्ट मैंने आपको बताया था फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला होता है OL का कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT, या फिर कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट पता है। OL आपको दे रखा है 1.4, कंट्रीब्यूशन पता करना है डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट दे रखी है 2,04,000। 2,04,000 तो 1.4 कंट्रीब्यूशन माइनस 1.4 इंटू 2,04,000, 2,85,600 equals to contribution 0.4 contribution equals to 285,600. Contribution equals to 285,600 divided by 0.4. 285,600 divided by 0.4. 7,14,000 is contribution. अब आप इससे पीवी रेशियो निकाल सकते हो। पीवी रेशियो इक्वल्स टू 7,14,000 कंट्रीब्यूशन। सेल्स आपको दे रखी है 30 लाख। 30 लाख आपकी सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100, 23.8%। पीवी रेशियो 23.8%। फिर आपको पता करना है इसी पॉइंट में, ए पॉइंट में EPS, अर्निंग पर शेयर। अब इसके लिए तो नेट प्रॉफिट चाहिए, तो एक काम करो, देखो कंट्रीब्यूशन तो हमें पता ही है। कंट्रीब्यूशन कितना है, 7,14,000। इसमें से माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट है आपकी 2,04,000, तो आपका EBIT आ जाएगा। EBIT आपको मिलेगा 5,10,000, माइनस करेंगे इंटरेस्ट। कहाँ से आएगा, आपको बॉन्ड दे रखे, डिबेंचर दे रखे 21,25, 21,25,000, इसका 12%, 2,55,000। 2,55,000 इज इंटरेस्ट जो दे रखा है। रिजल्ट इज अर्निंग बिफोर टैक्स, ये भी इतना ही आएगा 2,55,000, माइनस करेंगे टैक्स। और आपको क्वेश्चन में टैक्स की रेट दे रखी है 30%। टैक्स की रेट दे रखी है 30%, तो इससे आपको मिलेगा नेट प्रॉफिट 2,55,000 का 30%, 76,500, और नेट प्रॉफिट 178,500। करेक्ट। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट अर्निंग पर शेयर। इट इज 1,78,500 और नंबर ऑफ शेयर है 1,70,000। 17 लाख रुपीज की इक्विटी शेयर है और एक 10 रुपए का है तो 1,70,000। 178,500 डिवाइडेड बाय 1,70,000, 1.05। तो ये फर्स्ट पॉइंट तो सॉल्व हो गया। फाइनेंशियल लेवरेज आ गया, पीवी रेशियो आ गया और अर्निंग पर शेयर आ गया। नाउ हमें सॉल्व करना है पॉइंट नंबर बी। क्या दे रखा है पॉइंट नंबर बी में, इफ द कंपनी बिलोंग्स टू एन इंडस्ट्री whose asset turnover ratio is 1.5, does it have a high or low asset leverage? ये कहता है कि कंपनी जिस इंडस्ट्री को बिलोंग करती है उस
इंडस्ट्री का एसेट टर्नओवर रेशियो 1.5 है, मतलब इंडस्ट्री का एसेट टर्नओवर रेशियो 1.5 है, तो हमें बताना है कि हमारी कंपनी का एसेट टर्नओवर रेशियो इंडस्ट्री के एसेट टर्नओवर रेशियो से ज़्यादा है या कम है। इंडस्ट्री का तो 1.5 है, तो हम हमारी कंपनी का एसेट टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करेंगे। एसेट टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। तो यहां पर हम लिखेंगे पॉइंट नंबर बी, एसेट टर्नओवर रेशियो, एसेट टर्नओवर रेशियो, सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। हमारी सेल्स कितनी है? हमारी सेल्स है 30 लाख। हमारी टोटल एसेट्स, अब बैलेंस शीट तो दे ही नहीं रखी है, तो टोटल एसेट्स कहां से निकालें? तो अब यहाँ पर टोटल एसेट्स कैसे निकालेंगे? बैलेंस शीट के कौन कौन से यहाँ पर दे रखा है? बैलेंस शीट में डिबेंचर आते हैं, इक्विटी शेयर आते हैं। तो अब हम यहाँ पर एज्यूम करेंगे कि डिबेंचर और इक्विटी शेयर मिलकर हमारी टोटल एसेट्स है, क्योंकि और कुछ दिया हुआ नहीं है, और दोनों की टोटल होती है 38,25,000। तो हम यहाँ डिवाइड करेंगे 38,25,000 की। 30 लाख डिवाइडेड बाय 38,25,000, इट इज 0.784। एसेट टर्नओवर रेशियो 0.784, जबकि इंडस्ट्री का है 1.5, मतलब हमारी कंपनी का एसेट टर्नओवर रेशियो इंडस्ट्री से कम है। एसेट टर्नओवर रेशियो इज लेस देन इंडस्ट्री एवरेज। इंडस्ट्री एवरेज, बस इतना से लिखना है ना। लास्ट पॉइंट इस क्वेश्चन का, एट व्हाट लेवल ऑफ सेल्स द ईबीटी ऑफ द कंपनी विल बी इक्वल टू 0। कितनी सेल्स पर हमारी कंपनी का अर्निंग बिफोर टैक्स 0 हो जाएगा? तो ईबीटी क्या करना है? 0 करना है। देखो हम क्या करते हैं, लिखना मत अभी, आप इसको लिखना मत। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो कंट्रीब्यूशन आता है, लेस फिक्स कॉस्ट करते हैं तो ईबीआईटी आता है, इसमें से लेस इंटरेस्ट करते हैं तो ईबीटी आता है। करेक्ट। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है कि अगर हमें ईबीटी को 0 करना है तो ये कितनी सेल्स पर होगा, मतलब कितनी सेल्स होने पर हमारा ईबीटी 0 हो जाएगा। अब हमें पता है क्या करना पड़ेगा? रिवर्स चलना पड़ेगा। क्या चलना पड़ेगा? रिवर्स। अरे उठ के रिवर्स नहीं कह रहा हूं, तो उठा क्यों? हाँ तो बैठ जा, उठ के रिवर्स नहीं चलना है, यहाँ पे कैलकुलेशन में रिवर्स चलना है। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे। अच्छा, उठ के रिवर्स चलने से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा? अच्छा मैंने कहा, गजब गजब आज्ञाकारी स्टूडेंट है भाई तू। तो एसेट टर्नओवर रेशियो रिवर्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, मैंने रिवर्स ऐसे चलने को नहीं कहा। ठीक है, अब समझना कैसे। ईबीटी, ईबीटी नील, ईबीटी, ईबीटी से ऊपर क्या आता है? ईबीटी से ऊपर आता है इंटरेस्ट। अच्छा, जब आप रिवर्स चलते हो, रिवर्स कैलकुलेट करते हो, ठीक है, जब आप रिवर्स कैलकुलेट करते हो तो जो माइनस हो रहा है वो प्लस हो जाएगा, और जो प्लस हो रहा है वो माइनस हो जाएगा। समझ आप? जैसे इंटरेस्ट को माइनस करते हैं, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट ईबीटी। अब जब आप रिवर्स चलोगे तो, रिवर्स कैलकुलेट करोगे तो ईबीटी प्लस इंटरेस्ट इक्वल्स टू ईबीआईटी। तो आप, अच्छा इंटरेस्ट आपका फिक्स होता है, इंटरेस्ट कितना है? इंटरेस्ट है आपका, इंटरेस्ट आपका 2,55,000। सेल्स कितनी भी हो, इंटरेस्ट तो फिक्स है। तो ये आपका आ जाएगा ईबीआईटी, ईबीआईटी 255। इसमें ऐड करेंगे फिक्स कॉस्ट विच इज 2,04,000। तो आपका कंट्रीब्यूशन कितना आना चाहिए? आपका कंट्रीब्यूशन आना चाहिए 4,59,000। अब यहाँ पर पीवी रेशियो को हेल्प लेंगे। आपने पीवी रेशियो निकाला था ना फर्स्ट पॉइंट में, आपका पीवी रेशियो है 23.8%। आपका पीवी रेशियो 23.8%। पीवी रेशियो 23.8% का मतलब सेल्स का 23.8% कंट्रीब्यूशन है।
अगर हमारा कंट्रीब्यूशन 459,000 होता है तो सेल्स कितनी होगी? 4,59,000 डिवाइडेड बाय 23.8%। 4,59,000 डिवाइडेड बाय 23.8%, हमारी सेल्स होगी 19,28,571। जब हमारी सेल्स 19,28,571 होगी तो हमारा ईबीटी जीरो हो जाएगा। मतलब रिवर्स रिवर्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ईबीटी में इंटरेस्ट ऐड करोगे, ईबीआईटी फिक्स कॉस्ट ऐड करोगे तो ऊपर पहुंच से जाओगे। मगर कंट्रीब्यूशन से ऊपर पहुंचने के लिए आप पीवी रेशियो की हेल्प लोगे। कंट्रीब्यूशन से सीधा क्या कैलकुलेट करोगे? सेल्स, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो इक्वल्स टू सेल्स। इस तरह से सेल्स कैलकुलेट होगी। ठीक, हाँ लिख लीजिए, बिल्कुल लिख लीजिए, लिख लो आप लोग। करेक्ट है। अब क्वेश्चन करते हैं 9th। टाइम हो गया, कोई बात नहीं, एक और कर लेते हैं। ठीक है, एक और निपटा देते हैं, नेक्स्ट क्लास में करें। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में करते हैं। वैसे तो अभी तक कुछ टाइम बचा हुआ है। ठीक है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्लास में आई थिंक ये हमारा जो चैप्टर है लिवरेज ये कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, और फिर हम स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर। तो लिवरेज नेक्स्ट क्लास में ख़त्म हो जाएगा और फिर उससे नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर इसी तरह से हर चैप्टर को ऐसे ही करेंगे। पहले पूरा डिस्कस करेंगे जितना हो सकता है और उसके बाद में बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। और अच्छा, क्रैकर्स में बहुत सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं तो आप उसकी प्रैक्टिस, अभी आप जो बीच में बचे हुए क्वेश्चंस हैं अभी आपको प्रैक्टिस नहीं करनी है। जब मैं लिवरेज पूरा कंप्लीट कर दूं देन आपको प्रैक्टिस करनी है, उससे पहले नहीं। लिवरेज की प्रैक्टिस कर लो, फिर अगला चैप्टर का जब कंप्लीट करेंगे तो उस चैप्टर को ऐसे रिवाइज आप साथ साथ में करते रहो। मतलब जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ अप्रोक्सीमेटली उतने के उतने क्वेश्चन और आपको प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे। हो सकता है 2-4 क्वेश्चन ज़्यादा ही मिलेंगे। तो प्रैक्टिस पूरी अच्छी तरह से हो जाएगी ना और रिवीजन पूरी अच्छी तरीके से हो जाएगा तो आप एफएम आपका कहीं नहीं जाना है, मतलब मार्क्स जोरदार आने। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और तब तक के लिए टेक केयर। ओके, थैंक यू, बाय बाय।